मुझे दुबई में पर्सनल लोन चाहिए। मैंने बैंक से लोन लेना है। अगर मैं लोन पे नहीं कर सकता तो मेरे साथ क्या होगा? अगर मैं लोन लेके अपने मुल्क चला जाता हूँ, वापस नहीं आता तो मेरे साथ क्या होगा? अगर मैं लोन लेके पे नहीं कर सकता, यहाँ रह के मेरी जॉब चली जाती है तो मेरे साथ क्या होगा? ये जो कुछ क्वेश्चंस थे आपके, उन पे मैंने को सोचा कि 3 4 5 क्वेश्चन लोन के बारे में ही थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि आप दुबई में पर्सनल लोन यानी कि पैसे जो हैं वो आप कर्जा कैसे ले सकते हैं किसी भी बैंक से। तो वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियोस से अगर आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दुबई में काम करने वाला या बिजनेस करने वाला कौन सा बंदा लोन के लिए एलिजिबल है, किस बंदे को लोन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। इन डिटेल शुरू करते हैं जी वीडियो को। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है मोस्ट ऑफ द बैंक्स की, सब बैंक्स की ऑलमोस्ट 1 या 2 को छोड़ के, जो 3,000 पे भी आपको लोन दे देते हैं, जैसे कि दुबई इस्लामिक बैंक है, वो आपको 3,000 में लोन दे देता है। अगर आपकी सैलरी 3,000 दिरहम है और बैंक में आ रही है तो कुछ हद तक अमाउंट जो है वो आपको लोन की, ये ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ आपको ये बैंक दे देता है। बाकी दूसरे बैंकों की बात करें, एमिरेट्स एनबीडी की बात करें, एमिरेट्स इस्लामिक की करें, एचएसबीसी की करें, उसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड की करें, अल हिलाल की करें, मशरक की करें, इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, सैलरी आपकी जो है वो 5,000 दिरहम होनी चाहिए। कुछ कंपनीज कहती हैं कि आपकी कंपनी जो है वो हमारे बैंक के साथ, कुछ बैंक्स कहते हैं कि हमारे बैंक के साथ अप्रूव होनी चाहिए, कुछ कहते हैं कुछ जो है वो बगैर अप्रूव के भी देते हैं। स्पेशली आपको मशरक बैंक जो है वो, अगर आपकी कंपनी अप्रूव नहीं भी है तो आपको फिर, अगर आपकी सैलरी जो है वो मशरक बैंक में जा रही है तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। रीजनेबल रेट्स अगर आप पूछेंगे तो आप एमिरेट्स इस्लामिक या एमिरेट्स एनबीडी के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी सैलरी 5,000 दिरहम है। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? आपकी सैलरी सर्टिफिकेट, आपकी जो है वो लास्ट 3 महीने की सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आ रही है, आपके पास एमिरेट्स आईडी है, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट है, तो आपको लोन कोई भी बैंक यहाँ पर दे सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो दूसरा क्वेश्चन था कि अगर मैं लोन पे नहीं कर पाता, मेरी जॉब चली जाती है तो क्या होगा? देखें, अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपको बैंक जो है वो कुछ ना कुछ सपोर्ट करता है 3 से 6 महीने तक। आपकी जॉब नहीं, अगर आप उनके साथ इन कांटेक्ट रहते हैं कि यार मेरी अभी जॉब नहीं है तो आई कैन नॉट पे, तो वो आपको डेफर कर देते हैं कुछ महीने तक। फिर आपकी जब जॉब हो जाती है तो आप अपना ऑफर लेटर जो है वो लेकर बैंक के पास चले जाते हैं, तो आपको जो है वो बैंक एज यूजुअल आपका जो इंस्टॉलमेंट कट रही होती है उसी इंस्टॉलमेंट को फॉरवर्ड कर उसको जो है वो आगे चला देता है। याद रखें, जब भी आपको कंपनी निकालती है, तो जब आपने लोन लिया होता है ना, आपकी कंपनी बैंक को लिख के देती है कि जो इसकी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट होगा या इसकी जो ग्रेजुइटी होगी, हम उस वक्त तक इसको जो है बंदे को नहीं देंगे जब तक ये बैंक से अपना क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लेके आएगा। इन केस ऑफ पर्सनल फाइनेंस, जब आप बैंक से पैसा लेते हैं, जब आप गाड़ी लेते हैं या क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो ये चीज़ वहाँ पर मैटर नहीं करती है। ये चीज़ होगी। और दूसरी बात आपने पूछी थी कि अगर लोन पे किए बगैर जो है वो हम पाकिस्तान चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा? देखें, डिपेंड करता है। अगर तो बैंक आप पे केस करता है तो आपका वीज़ा जो है वो निकल आएगा, इसका ब्लैक लिस्ट आपको नहीं किया जाएगा। जैसे ही आप यूएई के एयरपोर्ट पे एंटर होंगे तो आपको वहाँ पर, जब आप पासपोर्ट स्कैन करेंगे आप पे, तो आप वहाँ पर जो है वो आपको रोक लिया जाएगा, आपका पासपोर्ट रख लिया जाएगा, आपको जो है वो जेल नहीं भेजा जाएगा, आपको बैंक के पास भेजा जाएगा कि आपके पास इतना टाइम है, आप बैंक के पास जाएं। अगर आप दोनों के मामला आपस में हल होते हैं तो बैंक से एक लेटर लेके अपना पासपोर्ट ले जाएं, आप अपना वीज़ा लगवाएं और अपना काम शुरू करें। अगर आप जब पे नहीं करेंगे तो आप फिर जेल जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी। मजीद आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम एहसन लतीफ़ी व्लॉग्स पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।